हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम चालुक्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एक क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चालुक्यों के काल में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए सोपारा, ऑप्शन बी मामलापुरम, ऑप्शन सी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन डी होनावर। नाउ राइट आंसर इज होनावर। ओके, चालुक्य काल में होनावर एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक बंदरगाह था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य कालीन प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए महासामंत, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी अमात्य। तो चालुक्य काल में प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता था महासामंत। ओके, क्या कहा जाता था? महासामंत। चालुक्य काल में महासामंत को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य कार्यों का प्रभारी बनाया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य द्वितीय ने किस प्रमुख दक्षिण भारतीय शहर को जीता था? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी मुंदेरी, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी ट्रिची। नाउ राइट आंसर इज कांचीपुरम। ओके, विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। ओके, किस पे? कांचीपुरम पे। और ये राजधानी किसकी थी? पल्लवों की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य काल में किस विद्वान ने कांदीवरी की रचना की? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी दंडी। ओके, अब देखते हैं किसने की। वो की थी बाणभट्ट ने। यद्यपि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। ओके, चालुक्य काल में भी उनकी रचनाएं लोकप्रिय थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की प्रमुख सैन्य इकाई क्या थी? ऑप्शन ए अश्वसेना, ऑप्शन बी पैदल सेना, ऑप्शन सी नौसेना, ऑप्शन डी रथ सेना। नाउ राइट आंसर इज पैदल सेना। ओके, चालुक्य सेना में पैदल सैनिकों की प्रमुखता थी, हालांकि घुड़सवार और हाथी सेना भी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य काल में किस विज्ञान को विशेष बढ़ावा मिला? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी भूगोल। नाउ राइट आंसर इज खगोल शास्त्र। ओके, चालुक्य काल में खगोल शास्त्र पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश किस वंश से पहले आया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। ओके, नाउ राइट आंसर इज सातवाहन। जो सातवाहन वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की शक्ति का उदय हुआ। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आईहोल किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मूर्ति कला, ऑप्शन बी बौद्ध गुफाएं, ऑप्शन सी मंदिर वास्तुकला, ऑप्शन डी साहित्य। नाउ राइट आंसर इज मंदिर वास्तुकला। आईहोल को चालुक्य मंदिर वास्तुकला का प्रयोगशाला कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों ने किस नदी के किनारे अपना साम्राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज कृष्णा। चालुक्य साम्राज्य का प्रमुख भाग कृष्णा नदी के आसपास था। ओके, और कृष्णा नदी भी दक्षिण की प्रमुख नदियों में से एक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य काल में किसने जैन धर्म को बढ़ावा दिया? ओके, जो चालुक्य थे उनमें कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी विक्रमादित्य 6, ऑप्शन सी सोमेश्वर द्वितीय, ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन। नाउ राइट आंसर इज कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन प्रथम ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी विक्रमादित्य छठे, ऑप्शन सी तैलप द्वितीय, ऑप्शन डी सोमेश्वर प्रथम। नाउ राइट आंसर इज विक्रमादित्य छठे। ओके, ने क्या किया? लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। विक्रम संवत की स्थापना भी इन्हीं ने की। ओके, किसने? विक्रमादित्य छठे ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक किस राजवंश की शैली से प्रेरित थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पल्लव। नाउ राइट आंसर इज पल्लव। देखिए, हमने यहाँ पे पल्लव राजवंश भी पढ़ लिया है, चोल राजवंश भी पढ़ लिया है, गुप्त राजवंश भी पढ़ लिया है और मौर्य राजवंश भी पढ़ लिया है। चालुक्य भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बस हो गया। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे साम्राज्य का एक कहना चाहिए कि एक सारे साम्राज्य को मिला के वो अकेला ही इनके बराबर है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य से पूछा जाता है, जो आने वाले समय में सभी जो हम लोग क्लासेस करेंगे तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए होगा। इसकी मुश्किल से 3 क्लास और होगी, उसके बाद में हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या है? चालुक्य स्थापत्य पर पल्लव शैली का प्रभाव देखा जा सकता है, खासकर वास्तुकला के क्षेत्र में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब चालुक्यों ने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या प्राप्त की थी? ऑप्शन ए कृषि सुधार, ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन सी समुद्री व्यापार, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो चालुक्यों ने सबसे बड़ी जो उपलब्धि प्राप्त की थी वो थी स्थापत्य कला। ओके, चालुक्यों की स्थापत्य कला विशेष रूप से प्रसिद्ध थी, जैसे पट्टदकल, आईहोल, आदामी। ओके, ये सारी जो स्थापत्य कला है जो चालुक्यों के समय में बहुत ही फेमस हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासन में धारवाड़ का क्या महत्व था? ऑप्शन ए धार्मिक स्थल, ऑप्शन बी व्यापार केंद्र,
ऑप्शन सी सैनिक छावनी, ऑप्शन डी राजधानी। जो धारवाड़ था उसका क्या महत्व था? ये एक व्यापार का केंद्र था। ओके, क्या है? धारवाड़ चालुक्य शासन में एक समुद्र व्यापार केंद्र था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के बारे में मुख्य जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए विदेशी यात्राओं से, ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथों से, ऑप्शन सी शिलालेखों और ताम्रपत्रों से, ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य से। ओके, तो नाउ राइट आंसर इज शिलालेखों और ताम्रपत्रों से। ओके, चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मुख्यतः शिलालेखों से मिलती है, जैसे ऐहोल अभिलेख। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य मंदिरों की दीवारों पर किसका चित्रण था? ऑप्शन ए युद्ध दर्शन, ऑप्शन बी धार्मिक कथाएं, ऑप्शन सी पशु पक्षियों की आकृति, ऑप्शन डी सभी। नाउ राइट आंसर इज सभी। चालुक्य मंदिरों में युद्ध, धार्मिक कथाएं, पशु और मानव चित्र अंकित थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन प्रथम, ऑप्शन डी रविकृत। तो जो ऐहोल शिलालेख है वो बनवाए थे रविकृत ने। ओके, यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री और कवि रविकृत द्वारा रचित था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के प्रमुख शिल्पकार स्थल है। तो सबसे ज़्यादा चालुक्य वंश में किस जगह पे शिल्पकला हुई है? ऑप्शन ए कोणार्क और पुरी, ऑप्शन बी महाबलीपुरम और अजंता, ऑप्शन सी बादामी, ऐहोल और पट्टदकल, ऑप्शन डी खजुराहो और बोध गया। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी बादामी, ऐहोल और पट्टदकल। ये स्थल चालुक्य स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य कला काल में पट्टदकल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए राजधानी, ऑप्शन बी युद्ध स्थल, ऑप्शन सी राज्याभिषेक स्थल, ऑप्शन डी बंदरगाह। नाउ राइट आंसर इज राज्याभिषेक स्थल। चालुक्य शासकों का राज्याभिषेक पट्टदकल में किया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यानी कि पट्टदकल ऐसा जगह है जहाँ पे चालुक्यों के जितने भी शासक हुए उनको राजा बनाया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासकों की शासन प्रणाली कैसी थी? ऑप्शन ए केंद्रीकृत, ऑप्शन बी विकेंद्रीकृत, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी उपनिवेशी। नाउ राइट आंसर इज विकेंद्रीकृत। ओके, पल्लवों की भी इसी प्रकार की शासन प्रणाली थी, विकेंद्रीकृत। चालुक्य शासन में शक्तियाँ स्थानीय स्तर पर वितरित थी। छोटे छोटे कस्बों के हिसाब से आपको शक्तियाँ दी गई थी, यानी कि छोटा सा कोई गांव है, वहाँ का एक मुखिया है, फिर वो प्रेजेंट करता है, उसके ऊपर जैसे अभी भी है ना, पहले विलेज लेवल, उसके बाद में हम आते हैं ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल से आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल।
सेम प्रोसीजर उस समय भी थी, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। ओके, छोटी छोटी रूप में शक्तियाँ वितरित थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के चालुक्य वंश के समय किस भाषा के शिलालेख मिलते हैं? तो ये सभी को पता है, वो है कौन सा? चालुक्य ने कहाँ पे शासन किया है? तमिल में। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी दक्षिण में, तमिल में मेरे मुँह से निकल गया, क्या है? दक्षिण में शासन किया है उन्होंने। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़ और संस्कृत, ऑप्शन डी तेलुगु। नाउ राइट आंसर इज कन्नड़ और संस्कृत। शिलालेखों में संस्कृत का औपचारिक प्रयोग और कन्नड़ का स्थानीय प्रयोग हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के दौरान प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए नालंदा और तक्षशिला, ऑप्शन बी बादामी और आईहोल, ऑप्शन सी कांची और उज्जैन, ऑप्शन डी विक्रमशिला। नाउ राइट आंसर इज बादामी और आईहोल। ये शिक्षा और कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी चालुक्य वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी विष्णुवर्धन, ऑप्शन बी सी सोमेश्वर द्वितीय, ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन द्वितीय। नाउ राइट आंसर इज विष्णुवर्धन। ओके, जो विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का भाई था, उसने 7वीं सदी में के पूर्व चालुक्य वंश की नींव रखी। ओके, कौन? विष्णुवर्धन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए वातापी, ऑप्शन बी वेंगी, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी तंजावुर। नाउ राइट आंसर इज कल्याणी। पश्चिमी चालुक्य, जिन्हें कल्याणी चालुक्य भी कहा जाता है, उनकी राजधानी कल्याणी वर्तमान बसंत कल्याण कर्नाटक थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य छठे ने कौन सी नई सावत की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए शक सावत, ऑप्शन बी विक्रम सावत, ऑप्शन सी चालुक्य सावत, ऑप्शन डी विक्रमादित्य सावत। तो कौन से सावत की नींव रखी थी या शुरुआत की थी? वो थी चालुक्य सावत। ठीक है, क्या है? विक्रमादित्य छठे ने 1076 ईस्वी में चालुक्य सावत की शुरुआत की थी। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।